हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, तो उसके बाद की कुछ घड़ियां बहुत ही अजीब और भावुक होती है। मोह का बंधन। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पार्थिव शरीर अब मिट्टी हो चुका है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। दूसरा, चिता और अग्नि। जब शव को शमशान ले जाया जाता है और मुखाग्नि दी जाती है, तो आत्मा वहीं खड़ी होकर अपने पंच तत्व के शरीर को जलते हुए देखती है। वह 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय आत्मा का अपने शरीर से अंतिम भौतिक जुड़ाव टूट रहा होता है। तीसरा, यमदूतों का इंतजार। शास्त्रों के अनुसार चिता जलने के बाद लगभग 1 घंटे तक आत्मा वही शांत या व्याकुल अवस्था में रहती है। वह देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने पूरी जिंदगी पाप पुण्य किए, वे अब उसकी राख ठंडी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी समय यमदूत आत्मा के पास पहुंचते हैं। चौथा, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर लेती है। वह 1 घंटे तक अपनी पूर्व जिंदगी के कर्मों का लेखा जोखा अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देखती है, जिसे चलचित्र की तरह माना गया है। पांचवा, 10 गात्र और पिंडदान। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया और उसके बाद के संस्कारों का महत्व है, ताकि आत्मा को यह आभास हो जाए कि अब उसे इस लोक को छोड़कर आगे की यात्रा वैतरणी नदी और यमलोक पर निकलना है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, साथ केवल वही पुण्य जाता है जो आपने निस्वार्थ भाव से किया हो। जीवन का सत्य यही है और यही भी सीख है। निष्कर्ष यह निकलता है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। धन्यवाद।